हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। इनके काव्य संसार में आत्मपरक अनुभवों की जगह जनजीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक है। इनकी कविताओं में अत्यंत साधारण तथा अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबना को व्यक्त किया गया है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। यहाँ कवि ने कार्यक्रम बनाने वालों की हृदयहीन कार्यशैली पर व्यंग किया है। कार्यक्रम संचालक अपने लाभ के लिए अपाहिज को भी प्रदर्शन की वस्तु बना देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं। वे दूरदर्शन पर बोलते हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। अब वे एक बंद कमरे में यानी स्टूडियो में एक कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे। उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? इसी बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको यानी अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। वह फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है? आपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को अपंग की तस्वीर बड़ी करके दिखाने के लिए कहता है ताकि आम जनता की सहानुभूति उस व्यक्ति के साथ हो जाए और उनका कार्यक्रम लोकप्रिय हो जाए। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? कवि कहते हैं कि मीडिया के लोग अपाहिज से इस तरह के सवाल पूछते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है? यह सोचकर बताइए। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। यदि वह नहीं बता पाता तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं और इशारा करके बताते हैं, क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है? थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी उनके रोने का इंतज़ार करते हैं। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा। दर्शकों की मानसिकता होती है कि वे किसी भी पीड़ा के चरम रूप का आनंद लेते हैं। वे भी संवेदनहीन हो गए हैं क्योंकि उन्हें भी अपंग व्यक्ति के रोने का इंतज़ार रहता है। हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर,
बहुत बड़ी तस्वीर। कवि बताते हैं कि मीडिया किस प्रकार से दूसरों के दुख का व्यापार का माध्यम बना लेता है तथा अपाहिज का मानसिक शोषण करता है। वे उसकी फूली हुई आँख की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखलाएंगे और उसके होठों की एक कसमसाहट भी आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक संग रुलाएंगे। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। वे दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। तभी वह निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्य करने वाले सभी लोग मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई कि आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। संचालक के कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत मुस्कुराने पर अपने कार्यक्रम के सफल होने की खुशी है। उसे अपाहिज की पीड़ा से कुछ भी लेना देना नहीं। इस मुस्कुराहट में मीडिया की संवेदनहीनता छिपी है। इसमें पीड़ित के प्रति सहानुभूति नहीं बल्कि अपने व्यापार की सफलता छिपी हुई है। आइए अब जान लेते हैं शिल्पगत विशेषता। कवि ने यहाँ मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है, अनुप्रास व प्रश्न अलंकार है। यह कविता मुक्तक छंद में है। पुस्तक का प्रयोग भावों को स्पष्ट करता है। फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर में दृश्य बिंब है तथा नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है।